तो बेसिकली बीइंग अलोन इज़ फार बेटर देन, बट एक बेस्ट एडवाइस होती है किसी के लिए ओवर एफर्ट कर रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर, ये भी ऐसा ही होगा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम रिजेक्टेड हैं, शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है इसलिए कोई हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी पता है क्या है कि जहाँ तक आप पहुँच गए हो ना, वहाँ तक आने के पेशेंस, स्ट्रेंथ और डेस्टिनी सिर्फ आपके पास थी। बाकी लोग ना आपको छोड़ कर नहीं चले गए हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। उनकी डेस्टिनी उनको वहाँ ले गई है जहाँ उनको ले जाना चाहिए। उनकी जर्नी सिर्फ वहीं तक थी। जब आपको बहुत सारे लोग लाइफ में छोड़ के जाने लगे ना, तो ये सोच लो कि इनका रोल यहीं तक था, इतना ही था, इनका रोल आपकी लाइफ में लिमिटेड था। और जब यूनिवर्स को लगता है ना कि इस इंसान का आपकी लाइफ में टाइम पूरा हो गया है, तो या तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से निकाल देता है या फिर वो इंसान खुद ही चला जाता है। और फिर किसी के लाइफ से चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कोई कमी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपका और उस इंसान का जो रिलेशनशिप था उसका पोटेंशियल ख़त्म हो गया है। बेसिकली उस इंसान को आपकी लाइफ से चला जाना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, हमारे कोई दोस्त ही नहीं है, एक अजीब सा अकेलापन लगने लगता है। तो ध्यान से सुनो, सबकी लाइफ में ये वाला फेज़ लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आता है। किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, किसी की दोस्ती ख़त्म हो जाती है, या फिर किसी का कोई अदर रिलेशन ख़त्म हो जाता है, बट सबकी लाइफ में ये वाला फेज़ एक ना एक बार ज़रूर आता है। सो बी नॉर्मलाइज। और ये चीज़ तब ज़्यादा पेनफुल होती है जब आपने उस रिलेशनशिप में या फिर उस दोस्ती में या फिर कोई अदर रिलेशन जो भी चला गया उसमें अपने हद से ज़्यादा एफर्ट दे दिए होते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी, और उसके बाद भी वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं बचता। बट यू नो, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू टेक दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सिचुएशन को समझने के लिए ना आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया ना, तो फिर आप सोच में पड़ जाते हो, अरे यार ये मेरी लाइफ से चला गया, मैंने इस पे इतने एफर्ट लगाए थे, मैंने इस चीज़ में इतना इन्वेस्ट किया था, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी ही किस्मत ख़राब है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा अकेली क्यों रह जाती हूँ। अब दूसरा तरीका कि यार फाइनली वो लोग मेरी लाइफ से चले गए जो मेरे लिए सही नहीं थे, जो मेरे लिए उतना नहीं सोचते थे जितना मैं उनके लिए सोचती हूँ, जो मेरे लिए उतना नहीं करते थे जितना मैं उनके लिए करती हूँ। सो फाइनली अब मेरी सारी एनर्जी सेव हो जाएगी, तो अब मैं फाइनली खुद पे इन्वेस्ट कर सकूँगी जहाँ से मुझे रिटर्न भी मिलेगा। तो अब उस एनर्जी को यूज़ करके आई कैन फाइनली अपस्किल माई सेल्फ। ये दो रास्ते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के। एंड सीरियसली मार्क माई वर्ड, आपकी रियलिटी डिफाइन करती है कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया है। बट इन दोनों से भी एक बेस्ट तरीका है इस सिचुएशन को हैंडल करने का, वो है नेवर क्रेव फॉर फ्रेंड्स, नेवर क्रेव फॉर एनीबडी टू कम इन योर लाइफ। चाहे आप कितना भी लोनली हो, नेवर डेस्परेट फॉर एनीबडी। ऐसा करके ना आप और लोनली फील करते हैं, या फिर आप और ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर यू विल अट्रैक्ट दैट पर्सन जो आपके लिए एफर्ट नहीं लगाएगा। और फिर क्या होगा, आप फिर उसी लूप में दोबारा फंस जाओगे। अच्छा, एक काम करना, अब ना अपने आसपास उन लोगों को नोटिस करना जिनके पास सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे पार्टनर हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो लोग ना अपने साथ कितना कंफर्टेबल हैं, वो अकेले भी हैं ना तो कितना कंफर्टेबल हैं, उनका खुद के साथ रिलेशन कितना अच्छा है, उनका खुद के साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा है, वो अकेले भी कितना कंफर्टेबल रह सकते हैं। सो सीरियसली, अगर आपका खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, तो फिर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते, बिकॉज व्हाट इज़ इनसाइड विल ऑलवेज कम आउट। तो अगर आपके अंदर लोनलीनेस है, अगर आप खुद के साथ डिस्कम्फर्ट हैं, या आपका अपनी इनर सेल्फ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वही चीज़ें तो बाहर आएंगी ना। आप भी किसी इंसान के साथ अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी फ्रेंडशिप में जस्टिस नहीं कर पाओगे। एंड व्हाट विल यू अट्रैक्ट, व्हाट इज़ इनसाइड। यू विल अट्रैक्ट लोनली पीपल, यू विल अट्रैक्ट टॉक्सिक पीपल, और ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, जो आपके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, आपको मिड वे में छोड़ के चले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखो कि खुशी आपके अंदर से आती है, कोई और आपको नहीं दे सकता। क्योंकि जब आप
अपने अंदर एक कंफर्ट जोन बिल्ड कर लेते हो ना, जब आप मेंटली अवेयर, मेंटली मैच्योर हो जाते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ जीना शुरू कर देते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो, तो तुम्हारे आसपास जो अननेसेसरी क्राउड है ना, वो ऑटोमेटिकली छटने लगता है। आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिनकी फ्रिक्वेंसी से आप वाइब्रेट कर रहे होते हो। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम किसी के लिए ओवर एफर्ट करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, या फिर आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए चीज़ें करोगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। नहीं, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम इनडायरेक्टली यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि तुम सिर्फ गिवर हो, तुम सिर्फ दे सकते हो। तो यूनिवर्स भी तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही लोग लेके आएगा जो तुमसे सिर्फ लेंगे। तो कभी कभी ना यू जस्ट नीड टू सेट बैक एंड मेंटेन योर बाउंड्रीज। ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ। और जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिक अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और ये जो लोग तुम्हें आसपास दिखते हैं ना, जिनका इतना बड़ा फ्रेंड सर्किल है, तुमको लगता है इनकी लाइफ तो बहुत हैपनिंग है, ये तो हैंग आउट करते हैं, व्हाट डू यू थिंक दे आर रियल? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के दिखावे के लिए। तो अगर आज तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, आज तुम्हारी कोई हालचाल नहीं ले रहा, आज तुम्हें कोई कॉल नहीं करता, आज तुम्हें कोई बर्थडे विश नहीं करता, तो प्लीज़ ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, तुम्हारी ही कोई गलती है। नो, साइलेंस इज नॉट पनिशमेंट, साइलेंस इज प्रेपरेशन। इट इज़ अ प्रेपरेशन कि आगे तुम्हारी लाइफ में अच्छे लोग आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करोगे, तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड होगे, तुम खुद को प्यार करोगे, तुम खुद को अड्योर करोगे, तुम खुद के लिए पहले सब कुछ अच्छा करोगे, तब तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो लोनलीनेस, जो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी तब। एंड यू विल कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ। अगर कोई तुम्हें छोड़ के चला गया है, देन दिस इज़ नॉट एंडिंग, दिस इज़ पॉज। तो सीरियसली आप बस अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी पर ध्यान दो, क्योंकि एट द एंड आपको वही मिलता है जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, आप जहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हो। क्योंकि यूनिवर्स को ना कोई और लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उसको बस फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझ में आती है, वो उन्हीं को डिटेक्ट करता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप यू लाइक दिस। आई होप यू विल मेंटेन योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। And remember one thing, you are the important for yourself. So if you like my video, then do not forget to subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।